कितना ही खतरनाक असला या मंशियात की शनाख्त जाहिर किए बगैर खतरात भी हो सकते हैं। हुकूमती क्रैकडाउन से बचने के लिए भी इस खुफिया हिस्से तक रसाई जो है वो इदारों, कंपनियों, सब लोग इस्तेमाल करते हैं। दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। डार्क वेब है क्या चीज? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राव मुदस्सिर। आजकल विकी लीक्स के बाद ऑडियो लीक्स का जो सिलसिला जारी और सारी है, बहुत से लोगों की ऑडियो लीक्स हो रही हैं और होने भी जा रही हैं। देखते हैं मुस्तकबिल में आगे क्या होता है, मगर नाम आ रहा है कि डार्क वेब के जरिए ये सारा सिस्टम चल रहा है। अब आज आपको हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि आखिर ये डार्क वेब है क्या चीज। डार्क वेब के बारे में हमने जो मालूमात इकट्ठी की हैं, आज उनके बारे में आपको बताते हैं कि इंटरनेट जो है वो बुनियादी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक ओपन वेब होती है और दूसरी डीप वेब होता है। पूरे इंटरनेट का 1%, सिर्फ 1% जो है वो ओपन वेब होता है, जो हम और आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं, जो वेबसाइट्स इस्तेमाल करते हैं, जो ये सब कुछ हम यूज करते हैं, ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 1% है। बाकी का 99% जो है वो डीप वेब होता है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कितना ही खतरनाक मामलात हैं ये, कि 1% जो हम लोग और आप लोग यूज करते हैं सिर्फ 1% है, बाकी 99% जो है वो डीप वेब होता है। अब आपको बताते हैं कि डीप वेब क्या है। डीप वेब जो है वो स्कूलों, इदारों, कंपनियों या बैंकों वगैरह की दाखिली वेबसाइट्स होती हैं, जिन तक रसाई जो है वो उनके लॉगिन, पासवर्ड और वेबसाइट का मुकम्मल एड्रेस जो है वो होना बहुत जरूरी होता है, तब उस तक आप रसाई कर सकते हैं। उनमें होटल बुकिंग, ऑनलाइन परचेजिंग, खरीदारी वगैरह या मेडिकल वगैरह के मुतल्लिक जो है वो डाटा बेसिस होते हैं। उसमें उस डीप वेब के अंदर एक और नई दुनिया आबाद होती है जो कि डार्क वेब कहलाती है। आपको ओपन वेब और डीप वेब के बारे में तो पता चल चुका, अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये डार्क वेब जो है ये क्या चीज है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जिससे आप रवायती सर्च इंजन पर बिल्कुल भी सर्च नहीं कर सकते। इंटरनेट के इस खुफिया हिस्से तक रसाई जो है वो आप सिर्फ कुछ खास सॉफ्टवेयर के जरिए ही कर सकते हैं, और उस सॉफ्टवेयर की वजह से जो यूजर होता है वो गुमनाम रह सकता है और वो अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर इस डार्क वेब को यूज कर सकता है और इस तक रसाई हासिल कर सकता है। क्योंकि वो एक खास सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप डार्क वेब को यूज करते हैं, इसलिए जो यूजर होता है उसकी शनाख्त जो है वो खुफिया होती है और वो गुमनाम होता है। ये सॉफ्टवेयर जो है जो डार्क वेबसाइट तक आपकी रसाई करवाता है, ये ना सिर्फ यूजर बल्कि वेब ऑपरेटर की भी शनाख्त को खुफिया रखता है। वैसे तो डार्क वेबसाइट को इस्तेमाल करना गैर कानूनी नहीं है, मगर ये सेंसरशिप और हुकूमती क्रैकडाउन से बचने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक डार्क वेब पर मौजूद मवाद जो है वो ज्यादातर गैर कानूनी होता है और वो आवाम और मुआशरे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और डार्क वेब जो है वो ज्यादातर गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल होती है, यूज होती है, जैसा कि असला या मंशियात की खरीदो फरोख्त के लिए वगैरह वगैरह इस किस्म की चीजों के लिए डार्क वेब जो है वो यूज होती है ज्यादातर। मगर इसके साथ साथ डार्क वेब को यूज करने के लिए जब आप इसके ब्राउजर में जाते हैं, यूज करते हैं, तो बहुत से खतरात भी हो सकते हैं। क्योंकि जब आप इसको लॉग इन करते हैं या इसमें जाएंगे आप, तो बहुत से खतरनाक वायरस जो है वो भी अटैक कर सकते हैं आप पे और आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं और आपका टोटल डाटा जो है वो हैक किया जा सकता है। इसलिए डार्क वेब को इस्तेमाल करते हुए बहुत सी एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना पड़ता है और बहुत ही एहतियात से यूज करना पड़ता है। चाहे आप जितने भी माहिर हैं, अगर आप एहतियात का दामन अपने हाथ से
چھوڑ دیں گے تو ادھر سے خطرناک وائرس جو ہیں وہ بھی آپ کے سسٹم کو ہائی جیک کر سکتے ہیں, اس کو ہیک کر سکتے ہیں اور آپ کے ڈیٹا کو بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ ساری معلومات ہی ڈارک ویب کے بارے میں اور اوپن ویب اور ڈیپ ویب کے بارے میں. جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بہت سی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں, بہت سی چیزیں آ رہی ہیں جس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن اس ڈارک ویب کے ساتھ ہے. اس لیے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے اور ہم جتنا یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ, آپ لوگ یا ہم صرف ٹوٹل انٹرنیٹ سے صرف اور صرف 1% یوز کرتے ہیں. اور آپ خود سوچیں کہ 1% یوز کرنے والے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہیں اور کتنا فاسٹ جا رہے ہیں. تو یہ 99% جو ہمارے سامنے نہیں ہے, عام آدمی کے سامنے نہیں ہے, وہ کیا بلا ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.